स्वयं ज्ञान सागर निराकार बाप टीचर बनकर हम आत्माओं को पढ़ा रहे हैं। इस रूहानी नशे में रहकर रूहानी पढ़ाई को पढ़कर सतो प्रधान बनने की, आत्मा रूपी दीपक में रोज ज्ञान का घृत डालने की, माया के कोई भी तूफान में कभी भी नहीं हिलने की, पूरा परवाना बन क्षमा पर फिदा होने की, सदा जागती ज्योत परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। सदा एक सत्य परमात्मा से सच्चा दिल का स्नेह हो तो स्वतः ही उनके हर कार्य में सहयोगी रहेंगे। स्नेह सहयोगी बना देता है। जो निरंतर ईश्वरीय कार्य में सहयोगी होते हैं वे निरंतर बुद्धि से परमात्मा संग कनेक्टेड रहते हैं, अर्थात सहज योगी आत्मा का वरदान प्राप्त कर लेते हैं। सत्य परमात्मा का श्रेष्ठ कार्य है सारे विश्व का कल्याण करना, विश्व को परिवर्तन करना। स्नेही आत्मा बिन दोबारा कहलवाए सदा बाप के श्रेष्ठ कार्य में सहयोगी बन जाती है। ये उसका सहयोगीपन उसे सहज योगी बना देता है। जो सत्य परमात्मा की सहयोगी होती है वो श्रीमत प्रमाण चलती है। अपने स्व परिवर्तन का पवित्र रहकर शांत रहकर सत्यता और दिव्यता की सभ्यता को सहयोग देती है। तो फिर कभी भी माया रूपी कमी कमजोरियों को यूज़ नहीं करते हैं, कभी भी माया के सहयोगी नहीं बनते हैं। परमात्म कार्य में सहयोगी होने से, श्रीमत पर चलने से आत्मा को बहुत सुकून मिलता है, खुशी, शक्ति, अति इंद्रिय सुख की प्राप्ति होती है। इसलिए उनके हर संकल्प में बाबा और सेवा रहती है। ऐसी स्नेही आत्माओं को नींद में भी बड़ा आराम, शांति और शक्ति मिलती है। वे नींद में भी प्रभु संग कनेक्टेड रहते हैं, इसलिए उनकी नींद नहीं होती, बल्कि ऐसा अनुभव होता है जैसे कमाई करके खुशी में लेटे हैं। इतना परिवर्तन हो जाता है। तो सदा एक सत्य बाप के स्नेह में समाने से, उनके श्रेष्ठ कार्य में सहयोगी बनने से, प्रभु संग सच्चे स्नेह का रस अनुभव कर सहज योगी बनने के वरदान को फलीभूत करना है। प्रभु का बनकर दुख के आंसू कभी न निकले, ये प्रभु का फरमान है। लेकिन प्रेम के आंसू आ जाए तो उन्हें वो संजो कर दिल की डिब्बी में रखते हैं। प्रेम के आंसू फिर मोती बन जाते हैं। मीठे से हमारे सुप्रीम टीचर परमपिता परमात्मा की वंडरफुल पढ़ाई है, बिल्कुल सच्ची है, इसलिए इसमें संशय कभी नहीं आना चाहिए। निश्चय होना चाहिए कि हमें पढ़ाने वाले कौन हैं। रियलाइजेशन कम है, इसलिए हम आत्माओं के कल्याण अर्थ निश्चय प्रति ध्यान खिंचवा रहे हैं मीठे परमात्मा, ताकि जितने प्रेम से प्रभु पढ़ा रहे हैं उतने प्रेम से हम पढ़कर खुद को शिक्षित करें और सर्व प्राप्तियां करें। कल्प में एक ही बार संगम युग में हमें सच्ची पढ़ाई मिलती है, सच्चा संग मिलता है, सभ्यता सीखने को मिलती है। निरंतर याद की यात्रा पर रहो, न रुको, न यात्रा से उतरने की भूल करो। मीठे परमात्मा समझ देते हैं, क्योंकि याद भूलते ही हम सत्य से विस्मृत हो जाते हैं और माया पुनः हमें विस्मृति की दुनिया में ले जाती है। फिर से देह का भान, देह के अभिमान में आकर कमी कमजोरियों को यूज़ कर हम सब भूल कर बैठते हैं, फिर से गिर जाते हैं। जबकि ये समय है जब 63 जन्मों की गिरावट से बाहर निकालते हैं मीठे परमात्मा, तो हमें निकलना है, न कि इसमें गिरना है। माया जिसके हम सब ग्राहक रह चुके हैं वो हम आत्माओं के पीछे पीछे हैं। यूं तो वो हमें परफेक्ट बनाने के निमित्त है, लेकिन परीक्षाएं खूब लेती है, इसलिए सचेत रहना है। वो हमें यूं ही नहीं छोड़ देगी, हमारे बहुत पेपर लेगी। हमें गफलत नहीं करनी है, श्रीमत पर ज़रूर चलना है और माया जीत बनना है। माया रूपी कमजोरियों को यूज़ नहीं करना है। कोई भी विक्रम अर्थात पाप कर्म अब हमें नहीं करना है। हमें बहुत खबरदार रहना है। श्रीमत के विपरीत आसुरी मत पर हमें नहीं चलना है।
अभी हमें श्रीमत और आसुरी मत अंतर स्पष्ट मालूम चला है, तो उस अंतर के प्रमाण हमको चलना है। श्रीमत के विपरीत आसुरी मत पर नहीं चलना है। सत्य ज्ञान हम अविनाशी आत्माओं के लिए है। बाप टीचर गुरु की पालना देते हैं, हमें पावन बनाने के लिए याद की यात्रा सिखलाते हैं, ड्रामा का सारा राज बताते हैं, बेहद की पढ़ाई पढ़ाकर श्रीमत पर चलने की श्रेष्ठ मत देकर पावन बनने की विधि बताते हैं। तो उनका पूरा रिगार्ड रखना है और उनकी श्रेष्ठ मत पर ही चलना है। हम सब आत्माएं हैं, निराकार परमपिता परमात्मा हमारे पिता हैं, इसलिए देह का भान तोड़ना है। जो हकीकत है उसमें पक्का निश्चय चाहिए। निश्चय बुद्धि ही विजयंती बनेंगे। संशय बुद्धि तो परीक्षाओं में विनशंती हो जाएंगे। मीठे परमात्मा से श्रेष्ठ कर्म करने सीखते हैं। सच्ची मुरली अमर कथा सुनकर अमरपुरी में हमको जाना है। काल पर जीत पहनते हैं अभी। अमर कथा सुनकर इस समय भी हम इतने सशक्त बनते हैं कि संगम युग में भी स्व इच्छा से शरीर छोड़ते हैं और 2500 वर्ष नई दुनिया में भी स्व इच्छा से शरीर लेते हैं और छोड़ते हैं। अकाले मृत्यु नहीं होती है, कोई रोना धोना नहीं, कोई घबराहट नहीं, कोई डर नहीं। इस समय हम निर्भय बनते हैं और यही निर्भयता के संस्कार 2500 वर्ष निर्विघ्न चलते हैं। पतित पावन तो करता सुख करता परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को उच्चतम राज्यों की पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, पुरुषोत्तम बना रहे हैं। तो इस अनमोल समय को व्यर्थ नहीं गंवाना है, बल्कि सब तरफ से बुद्धि का योग हटाकर सत्य परमात्मा से सत्य पढ़ाई पढ़नी है और उनको अमल में लाना है। हमारे शिव पिता परमात्मा हम आत्माओं के कल्याण के लिए सृष्टि पर आते हैं, तो प्यार से उनकी जयंती मनानी है और जो वो कहते हैं उसे प्यार से करना है। मनुष्य मत अनराइटियस मत है, इसलिए सभी अनैतिक बन गए हैं और जो सुना पढ़ा वो सब अब हमें भूलना है। दुनिया इस समय झूठ खंड क्यों है ये प्रभु आकर बताते हैं। अपने को तेज समझना ये सबसे पहला झूठ है, जिसके बाद सब झूठ का विस्तार शुरू हो जाता है। आत्मा का सत्य बताकर प्रभु इस समय सारी राइटियस बातें बताते हैं, जिसके अनुसार हमें राइटियस सोचना है, बोलना है, कर्म करना है और सच कर में चलने का पासपोर्ट लेना है। हमें क्षमा परमात्मा पर पूरा फिदा होना है, अर्थात उनकी ही श्रेष्ठ मत पर चलना है। हम आत्माएं हैं, परमात्मा हमें पढ़ाते हैं, ये भूल जाते हैं, इसलिए ये पक्का निश्चय रखने को कहते हैं। सत्य परमात्मा को कभी नहीं छोड़ना है। सदगति करने वाले सत्य परमात्मा की श्रेष्ठ मत पर हमें चलना है। टीचर हमारे निराकार हैं, इसलिए रियलाइजेशन चाहिए। खुद को तेज समझने से हम सब सत्य परमात्मा से दूर हो गए। अभी आत्मा समझने से, आत्मा के स्वधर्म में रहने से हम आत्माएं पुनः प्रभु के समीप जा सकते हैं। देह का भान, देह का अभिमान मुख्य कारण है दूरियों का। अब इस दूरी को मिटाना है और अपने आप को देह भान और देह अभिमान से मुक्त करना है। चलते फिरते उठते बैठते स्वयं को आत्मा समझना है और आत्मा के स्वधर्म में रहकर पाठ बजाना है। नई दुनिया के लिए ये नई नॉलेज है। पवित्रता के सागर परमपिता परमात्मा ही हम आत्माओं को सतो प्रधान बनाते हैं, फिर से शिक्षित करते हैं और हम आत्माओं को सर्व गुणों से संपन्न, 16 कला संपूर्ण, बेदाग हीरा, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम और संपूर्ण अहिंसक बनाते हैं। तो अब उनकी श्रीमत पर चलकर हम आत्माओं को क्वालिफाई करना है। जो क्वालिफाई करते हैं उन्हें फिर सचखंड का पासपोर्ट मिलता है। हर आत्मा वहाँ नहीं जा सकती है। देह के जो लेबल्स हैं, देह के नाम रूप के जितने भी लेबल्स हैं, जितना भी विस्तार, देह के नाम रूप, भाषा, राज्य, जाति, धर्म, ये सारे लेबल्स हैं जो हम आत्माओं ने अपनाए हैं। अब इन लेबल से हमें मुक्त होना है। रियलाइज करना है कि हम आत्माएं हैं, निराकार धाम की रहने वाली हैं। ऊपर से हम सब सतोगुनी आए थे और अभी सतोगुनी बनकर ही वापस घर जाना है। सभी मनुष्य इस समय तमो प्रधान है, कोई भी सतो प्रधान है नहीं और ना किसी को सतो प्रधान कोई बना सकता है। इसलिए बुद्धि को अब देहधारियों से बिल्कुल बाहर निकालना है
और एक सत्य परमपिता परमात्मा में एकाग्र करना है, कर्मातीत बनना है। प्रभु समझ देते हैं कि वे यहाँ बाकी थोड़े रोज़ के लिए ही हैं, थोड़े रोज़ के लिए हैं। संगम युग पूरा हो जाएगा, इसलिए उनके रहते विष्णु की नंबर 1 माला में आने का पुरुषार्थ संपन्न करना है। हमें क्वालिफाई करना है, उनसे स्टैंप लगवानी है, सूर्यवंशी बनने के लिए एक रस अवस्था बनानी है और सदा हर पेपर में विजयी बनना है, उच्चतम पढ़ाई को धारण करना है। समझ देते हैं मीठे परमात्मा कि ये जो कलयुग है ये विषय वितरणी नदी है, ये रौरव नरक है, इससे बुद्धि का योग बिल्कुल हटा लेना है। प्रभु जी आए हैं, बृहस्पति की दशा है, तो फिर विकारों का, बुराइयों का दान देकर आधा कल्प के लगे हुए ग्रहण से हमें छूटना है। इस समय सारी दुनिया प्रभु की श्रीमत से बिल्कुल विपरीत बुद्धि होकर चल रही है, देभान दे अभिमान में चल रही है, स्वधर्म के बिल्कुल विपरीत चल रही है। इसलिए सब पर राहु की दशा बैठी हुई है, सब दुख अशांति में है। श्रीमत पर चलने से राहु की दशा हटती है। ज्ञान रूपी घृत से आत्मा की ज्योत को जगा कर रखना है, नहीं तो माया के तूफान आत्मा रूपी दीपक की ज्योत को बुझा देते हैं। जब तक पढ़ाई चल रही है प्रभु हमारे सम्मुख हैं। दे अभिमान को छोड़ अपने को आत्मा समझना है। ऊंची पढ़ाई है, इस पढ़ाई से पास विद ऑनर होने वाले ऊंच मर्तबा पाते हैं। हम सब निराकार आत्माएं हैं, परंतु इस समय हम शरीर के साथ हैं, तो दोनों अलग हैं, शरीर और आत्मा अलग हैं। इस अंतर को यथार्थ समझना है और अपने सत्य स्वरूप में स्थित होना है। शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट की अधीनता से मुक्त होना है, उसे अब प्रभु की अमानत समझकर यूज करना है। श्रेष्ठ कर्म करने हैं, इसी में रहते हुए हमें पवित्र भी बनना है। अच्छी रीति पढ़कर, शिक्षाओं का स्वरूप बनकर सुप्रीम फादर, सुप्रीम टीचर, सुप्रीम सदगुरु की अनमोल पालना का थैंक्स देना है। सही विधि से शिक्षित कर हम आत्माओं को सशक्त बनाने वाले सुप्रीम टीचर गॉड फादर का धन्यवाद करते हुए ओम